नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू के कारोबारियों ने कुछ ही दिनों में बनने जा रही नई सरकार से दरबार मूव की प्रक्रिया को फिर से बहाल करने की मांग की है। कारोबारियों के मुताबिक दरबार मूव बंद होने से उनके काम धंधे का बंटाधार हो चुका है और अगर इसे फिर से शुरू किया जाता है तो उन्हें राहत मिलने के साथ साथ जम्मू की अर्थव्यवस्था में बेहद सुधार होगा। दरबार मूव पे कितने लोगों की सर रोज़ी रोटी चलती है। दरबार मूव होना चाहिए, बंद होने से नुकसान बहुत है, क्योंकि बात यह है सारा काम ऑनलाइन हो गया हुआ है, घर बैठे लोग मंगवाते हैं सामान। पर दरबार मूव से ये होता है कि चलो यहाँ पे दरबार मूव लगता था सर्दियों में, तो लोग आते थे यहाँ पे, कश्मीरी वगैरह जो अपने भाई वगैरह वो आते थे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते थे। कितने लोकल लोगों की रोज़ी रोटी चलती थी, कितने लोगों की रोज़ी रोटी चलती थी। अब उससे हमें फ़ायदा होता था, बंद होने से कोई फ़ायदा थोड़े ना हुआ, नुकसान ही हो रहा है इसका। उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट करे, टेररिज्म कम करे। जो जो अच्छा है, मोदी सरकार ने बहुत कम किया है, पर हम ये चाहते हैं कि चलो ये चीज़ें कम होनी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए राज्य में। ये हर परिवार घर में अपने घर में खुश रहना चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि भाई जो सरकार बने खुशियाँ लेके आए। हाँ, दरबार मूव मिलना चाहिए, दरबार मूव से फ़ायदा है, हर किसी की रोज़ी रोटी पे फ़ायदा है, क्योंकि पहले बंद हुआ उससे नुकसान बहुत हो रहा है लोगों को। देखो, अगर मैनिफेस्टो पर जाया जाए तो मैं समझता हूँ कि मैनिफेस्टो हर एक संस्था, जो चाहे राजनीति में कोई भी नाम हो, अगर उनके मैनिफेस्टो में है तो वोट तो देना ही चाहिए। दरबार मूव जम्मू वालों की मांग नहीं है, बल्कि कश्मीर वालों की भी मांग है, दरबार मूव रहना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के लोग यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ना केवल शॉपिंग का सिस्टम था, बल्कि उनका आपस में, हमारा जो कल्चर है जम्मू और कश्मीर के बीच में, आपस में लोगों के बीच में आना जाना था, वो एक उसमें बड़ी एक कमी जैसी महसूस होती है, खालीपन सा महसूस होता है। उसके अतिरिक्त वहाँ के जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, अगर जम्मू में 2 महीने छुट्टियाँ होती थी स्कूलों में, तो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाते थे तो वहाँ भी एजुकेशन हासिल करते थे। इसी तरह जब कश्मीर के लोग जम्मू के अंदर भी एजुकेशन, जो जितना हब है वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते थे। और लोगों का बीच में एक और एक बनता था संबंध कि लोगों के घरों में किराए पे भी रहते थे, जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी, और आपस में उनका कल्चर के अलावा उनका एक दूसरे को जानने पहचानने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलता था। अब वो काफ़ी देर से बंद पड़ा है, लेकिन लोगों की सबकी डिमांड है कि आप इस दरबार मूव को चलाइए, जो महाराजा के समय का चल रहा है, जो परंपरा थी। मतलब कि जम्मू के साथ ऐसा भेदभाव जो पिछले काफ़ी देर से चलता आ रहा है, वो आज भी वो परंपरा लग रही है जैसे चल ही रही है। मुझे लगता है कि दरबार मूव को बहुत जल्दी आना चाहिए। एक ही हमारी एक कड़ी थी जो हमारे व्यापार के साथ जुड़ी हुई थी। मुझे लगता है आप देखें बाज़ार के अंदर भी, तो आप बाज़ार तकरीबन खाली खाली नज़र आते हैं, यात्री बहुत कम आ रहे हैं। इन लोगों को भरपाई करने के लिए राजस्व गवर्नमेंट का बनता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में टूरिज़्म और जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बड़ी गौरता से देखेगी, और जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि दरबार मूव किया जाए। है कि जैसे कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग गवर्नर हो, देख लीजिए आपके सामने है, ट्रेन जो कटरा तक थी वो अब कश्मीर पहुंचने जा रही है, ठीक है ना। संदलबाद से रियासी तक इन्होंने पहुंचा दी, तो बेनिफिट किसको है? हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, डेवलपमेंट होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली जम्मू प्रोविंस, जम्मू रीजन, इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जहां आप कश्मीर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां जम्मू की डेवलपमेंट के बारे में भी सोचिए। तो यहाँ पे अगर टूरिस्ट आता है तो वो, अब वैष्णो देवी अगर टूरिस्ट आता है साल का 1 करोड़, ठीक है, उसमें से आप 5% जम्मू टच नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेनें सब वहां पहुंच गई हैं। जो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स क्रिएट किए जाएं जिसके साथ टूरिस्ट का यहाँ पे रहना 1 दिन 2 दिन के लिए हो, उससे क्या होगा कि जम्मू की इकॉनमी जो शटर हुई हुई है वापस लेवल पे थोड़ी सी आएगी। पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते कठुआ प्रशासन ने पंजाब की तरफ जाने वाले वाहनों को आज हीरानगर के पास रोक दिया, जिससे बसों में सवार यात्रियों के अलावा ट्रक चालक भी घंटों तक हलकान होते रहे। पंजाब में किसान संगठनों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़कें जाम रखी, जिसका खामियाजा हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को भुगतना पड़ा।
मसला सर ये हीरानगर पहुंच से ये हुआ, मुलाजिम ये बोल रहे हैं पंजाब की गाड़ी कोई भी है पंजाब में एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि किसानों ने धरना दिया हुआ है इस मसले पे। तो हमारी सभी पंजाब की गाड़ी, सुबह इलेक्शन है कल को पंचायत भी पंजाब, पूरे पंजाब में। अच्छा, तो ये सारी सरकारी गाड़ी कल को इलेक्शन पे जा रही है, तो उधर भी ये चीज पे बहुत प्रभावित होगा अगर गाड़ी नहीं पहुंचेगी इलेक्शन में। अभी हमारी ये 10-12 गाड़ियां तो अभी रुकी हुई है, 6 गाड़ी तो हमारी रुकी है इधर अमृतसर की, तो जलंधर की भी है, पठानकोट की भी है। क्या चाहते हैं? यहाँ रोड क्लियर चाहिए सर। पंजाब में धरना दिया है उन्होंने, टोल प्लाजे बंद किया, जो रोड भी बंद किया, तो 12 से 3 बजे तक है। इधर बंद करने का तो हमारा कोई इशू नहीं बनता सर। जी बिल्कुल जा रहा था, मेरे को अमृतसर पहुंचना है। मैं VIL के लिए काम करता हूँ, VIL वोडाफोन के लिए काम करता हूँ। एक्चुअली अब जैसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी सामान भी जा रहे हैं, किसी यात्री को किसी के घर भी जा रहे हैं, किसी यात्री को किसी के घर पहुंचना है। कोई माँ है जो अपने घर जा रही है, या कोई डैड है या वो अपने घर जा रहे हैं। अब वो अपने समय पे नहीं पहुंच पाएंगे तो उधर के भी रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, और जो भी प्रोडक्टिव चीजें हैं जो अपने को रिसोर्सेज, खाना पीना, ये सारी चीजें भी जा रही हैं इसमें। ये भी नहीं पहुंचेंगी तो ये उनके लिए लॉस है ना। जितना लेट पहुंचेगा उतना समय लगेगा, उतना टाइम लगेगा पहुंचने में, उनको देरी से मिलेगा, फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सरकार द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे भले ही किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिखा। ऐसा ही एक मामला आरएसपुरा के गांव राठाना का है, जहां लोगों की सुविधा के लिए 14 साल पहले राजस्व परिसर का निर्माण शुरू किया गया था, जो आज तक नहीं बन पाया। आज से लगभग 14 साल पहले 7 फरवरी 2010 को इसका निर्माण तब के राजस्व मंत्री रमन भल्ला ने शुरू करवाया था। आलम यह है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी ये काम पूरा नहीं हो सका। पूर्व सरपंच कुलवीर सिंह चौधरी ने बताया कि पिछले 14 सालों से ये काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिसर में नायब तहसीलदार और पटवारी का कार्यालय खुलना था, जो आज तक मीरा साहिब में किराए की बिल्डिंग में बैठकर अपना काम चला रहे हैं। सर ये जो बिल्डिंग है, ये रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, ये 7 फरवरी 2010 में शुरू हुआ था। इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। श्री रमन भल्ला जी थे उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर, श्यामलाल शर्मा जी थे और राजेंद्र सिंह चिब जी थे। ये तीनों ने मिलकर यहाँ इसका नींव पत्थर रखा। आज इस बिल्डिंग को 14 साल होने जा रहे हैं। समझो 14 साल के बाद किसी वनवास भी पूरा हो गया हो, तो ये बिल्डिंग अधूरी की अधूरी पड़ी हुई है। ये बना था उस वक्त मद्देनज़र इसको रख के कि हम इसमें नायब तहसीलदार जी बैठेंगे और साथ में पटवारी जो इलाके के हैं वो यहाँ बैठेंगे। और इतना बड़ा कम्प्लेक्स, इतना अच्छी बढ़िया कम्प्लेक्स जिसको कहते हैं कि इतना तो तहसील ऑफिस भी हमारा नहीं है जितना कि ये कम्प्लेक्स अधूरा पड़ा है। लेकिन इसको 14 साल हो गए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैं तो कई बार SDM मैडम जी से भी, जो पहले रही, SDM साहब से बात करी, DC साहब से भी 1-2 बार हमारी पहले मुलाकात हुई कि सर इसको कम्प्लेक्स को तैयार करवा दीजिए, लेकिन आज तक किसी ने इसकी तरफ, हमारा इस बिल्डिंग की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये करोड़ों रुपए लगे हुए हैं इस बिल्डिंग पे, लेकिन किराए की बिल्डिंगें लेकर गवर्नमेंट अपने ऑफिस चला रही है, लेकिन इस यहाँ की जो बिल्डिंग है ये जर्जर होती जा रही है। 14 साल के बाद तो वैसे बिल्डिंग की आधी हो जाती है, अपनी लाइफ आधी हो जाती है। तो मैं मानिए SDM मैडम जी से, DC साहब से और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि इस इलाके की ये बहुत बड़ी डिमांड है कि इस कम्प्लेक्स को जल्दी से जल्दी तैयार करवाया जाए। इस इलाके के जो पटवारी हैं वो मीरा साहब में बैठते हैं। आप बताइए कि इस इलाके का बंदा रोज़ मीरा साहब किसी पटवारी के पास जाए तो कितनी मुश्किल, और पटवारी भी क्या करेगा कि उसको एक पटवारी को 5-5। रामगढ़ विधानसभा के करालिया में ब्लैक टॉपिंग का काम संपन्न होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इसका उद्घाटन नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल व भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सरबजीत सिंह जौहल ने किया। जौहल ने बताया कि PWD द्वारा करवाए गए इस काम से स्थानीय लोगों को आवाजाही में बेहद सहूलियत मिली है। आज हमने ये जो करालियाँ हमारा विलेज है, इनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी
जो शमशान घाट को रोड जाता है, यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम करवाया। इसमें पीडब्ल्यूडी ने ये 17 लाख की लागत से ये जो रोड है ये बनाया है, और ये बड़ी पुरानी डिमांड थी। जब भी हम आते थे यहाँ और भी डेवलपमेंट के लिए मैंने पैसे दिए हैं, जैसे यहाँ पर क्रिमिशन शेड तो था लेकिन बेटिंग शेड नहीं था, उसके लिए भी मैंने पैसे दिए। तो जब भी हम यहाँ आते थे शमशान घाट पे, कभी भी कोई किसी की क्रिमिशन होती है तो वहाँ पर ये अक्सर इनकी डिमांड थी, तो ये डिमांड इनकी पूरी। और भी बड़े सारे डेवलपमेंट के काम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास की लहर है, आज हमारे साथ हमारे नव निर्वाचित विधायक डॉक्टर DK मनियाल जी ने भी हमारे साथ ये रेवन काटा। और मैं समझता हूँ कि जितना भी हमारा समूचा इलाका यहाँ विकास के लिए कभी भी किसी को हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुआ की जसरोटा विधानसभा से निर्वाचित विधायक राजीव जसरोटिया का आज इस विधानसभा के लोगों में अभिनंदन किया। स्थानीय लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर जसरोटिया का जोरदार स्वागत करते हुए यह मुकाम हासिल करने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। जसरोटिया ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के निर्वाचित विधायक जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुसें सानू ताकतवर बनाइए भेजा, आज डंके दी चोड़ पर लड़ाई लड़ गए और देश की अखंडता में पूछा रहे प्रेस वाले। लगे असें चुनाव लड़िया फॉर वन इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया एंड यूनिफाइड इंडिया। सारा स्टैंड पहले भी ये था, आज भी ये है, अगला संघर्ष भी सारा ही है। आज सरकार बना दे ते जम्मू वर्सेस कश्मीर की बीमारी आज परमानेंट खत्म कर दे, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई की आज परमानेंट खत्म कर दे। दो लड़ाइयां साड़ा एक कोई लक्ष्य है सरकार बनाने का कि दो जेडे इशूज ने इस रियासत दे, इस यूटी दे जेडे दो प्रमुख इशूज ने, जम्मू वर्सेस कश्मीर और हिंदू वर्सेस मुस्लिम। अगर आज सरकार बना दे, अवाम मौका देंदा, आसे सदा इस सिस्टम की खत्म करने आस्ते आज कार्य कराने, और पिछले 78 वरे आस्ते आज काम एड़ा कार्य कराने। मेरा वादा है देश की एकता, देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। असें 78 वरे काम किया। इसने मोदी जी का संकल्प कर नुक्कड़ बैठ के देने का प्रयास किया। श्रीनगर के लाल चौक में स्थित श्री सनातन धर्म प्रताप सभा का बड़े स्तर पर विस्तार किया गया है। इस सभा में बनाए गए 45 नए कमरे आज श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिए गए, जिनका उद्घाटन लाल चौक से नवनिर्वाचित विधायक एहसान परदेशी ने किया। इस मौके पर सनातन धर्म सभा की ओर से हवन व लंगर का आयोजन भी किया गया था। एहसान परदेशी ने सभा द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। देखिए, आज ये श्री सनातन धर्म सभा जो है, इन्होंने आज मुझे यहाँ पे दावत दी थी। मैं आज यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ। एक बेंचमार्क जो जम्मू कश्मीर कर रहा है हमेशा एक कम्युनल हार्मनी कर रहा है। जैसे 47 में जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे हार्मनी की, ब्रदरहुड की रोशनी की किरण कहीं से नज़र आ रही है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा कल्चरल एथॉस है, जो हमारा एक बेंचमार्क रहा है कम्युनल हार्मनी का, ब्रदरहुड का, वो कायम दायम रहे। अभी तो काम शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लाल चौक जो है, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें एक सबसे बड़ा कमर्शियल हब जो जम्मू कश्मीर का है, वो लाल चौक है। एक तो हमारे एक इश्यूज़ होते हैं जो लोकल इश्यूज़ होते हैं, हल्के लेवल पे, जो मोहल्ले लेवल पे,
दूसरे इश्यूज़ हुए हैं हमारे, जो हमारे ट्रेडर्स के इशू हैं, यहाँ पे लाल चौक के दुकानदार हो, होटलियर्स हैं। इंशाल्लाह हुकूमत साजी के बनते ही मैंने हर एक से वादा किया है कि जिनके भी जो भी इश्यूज़ होंगे वो मुझसे रब्ता करके मेरे पास आ सकते हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करके देंगे इंशाल्लाह। 2 दिन से सनातन धर्म प्रताप सभा श्रीनगर में यहाँ पे हमने स्थापना की है गणेश जी की, सरस्वती माता की। 105 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और यहाँ पे 40 से 45 कमरे नए बनाए हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से, मेंबर्स के सहयोग से, लोकल लोगों के सहयोग से ये सारा कार्य हमारा पूरा हुआ है और आज यहाँ पे हवन और लंगर की व्यवस्था की गई है। के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवित्र शारदीय नवरात्रों और विजयदशमी के बाद पुंछ के कालिका मंदिर में आज पहली बार हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। कालिका मंदिर समिति की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और मंदिर में पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। शारदीय नवरात्रे जो है, इनके उपरांत जो है एक यज्ञ का आयोजन, भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाना चाहिए। उसी सिलसिला में आज हमारा पहला मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर भंडारा जो है वो लगा है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की इस तादाद में माँ के भगत आ रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारी समिति पर बना रहे। हम चाहेंगे कि इस प्रकार के भंडारे जो है वो पुंछ में लगे रहे। जैसे आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कितने भंडारे पुंछ के अंदर लगे रहे हैं। ये सारे के सारे भंडारे जो हैं, ये ऊपर वाले से ये हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति का माहौल बना रहे, माँ दुर्गा की कृपा सब पर रहे। हमारा भंडारा जो है इसमें माँ बड़े खुशी से लोग जो आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक बार फिर माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली नई सरकार समाज के हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। प्रदेश कांग्रेस के सचिव संजीव पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में खासतौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं की उम्मीदों पर लगातार पानी फिरता आया है। जम्मू कश्मीर की नई सरकार जहां युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, वहीं कारोबारियों व अन्य वर्गों को भी राहत दी जाएगी। सेकुलर सरकार बनने जा रही है। हमें इस सरकार से उम्मीद है कि जो इन्होंने लोगों से चुनाव के दौरान जो वायदे किए हैं उन वायदों पे खरा उतरेगी, पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से नौजवानों से उनके रोज़गार की बात की गई है, आपने पिछले 10 साल में देखा होगा। 2014 में जो सरकार बनी थी, अब उसके बाद 2024 में बनने जा रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का जो कि भविष्य है, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो उन्हीं को हुआ है। रोज़गार नाम की कोई चीज़ रही नहीं थी। तो कोशिश की जाएगी इस सरकार के अंदर कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार दिया जाए, उनके लिए नई नई स्कीमें लाई जाए, नौजवानों की बात सुनी जाएगी, उनके लिए सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए और नए साधन, कोई नए जहाँ पे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज लाई जाएंगी। गुरुग्राम में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।